हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए बुआ क्या कहता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी डी एक जो है वह क्या है तो समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गई गुण द्वारा जो है वह पूरा कीजिए। इसको जो है वह ए डी बराबर क्या होगा, कोण डी सी बी बराबर क्या होगा, ओ सी बराबर क्या होगा, और ये जो है वह एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए बराबर जो है वह क्या होगा, ये जो है वो आपको बताना है। तो देखिए वो अगर हम इनको जो है वह बताते हैं, इनसे पहले जो है वह हम समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इनका जो है वह क्या गुण होता है, ये जो है वह पहले हम समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बनाने में हमको बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वह यहाँ पे देखिए, ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वह ये हमारा चतुर्भुज है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। और इनका जो है वह गुण है, यहाँ पे इनका परिभाषा भी दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कहता है एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए इसका जो है वह गुण क्या है, तो देखिए ये जो है वह कहता है सम्मुख। ये जो है वह गुण जो है वह सबसे यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये गुण जो है वो आप इनको नोट कर लीजिएगा और इनको याद करिएगा। देखिए कहता है क्या, सम्मुख भुजाएं जो है वह बराबर होती हैं। ये देखिए ए बी सी डी ये जो है वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इसका गुण क्या कहता है कि सम्मुख भुजाएं जो है वह बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की जो है वह सम्मुख भुजा जो है वह बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा कौन हुआ हमारा, तो ये भुजा जो है वह इसके बराबर होगा और ये भुजा जो है वह इसके बराबर होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का जो है वह सम्मुख भुजा जो है वह बराबर होता है। ठीक है, और देखिए सम्मुख कोण जो है वह बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की जो है वह सम्मुख कोण जो है वह क्या होता है तो बराबर होता है। तो सम्मुख कोण जो है वह हम यानी कि किनको कहेंगे, तो देखिए कोण ये जो है वह डी और कोण बी, ये दोनों जो है वह ये जो है वह कोण डी और कोण बी जो है वह बराबर होंगे। इन्हीं को हम सम्मुख कोण जो है वह कहते हैं। और ये जो है वह कोण सी और कोण ए, ये दोनों जो है वह बराबर होंगे। इन्हीं को हम सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, और देखिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण जो है वह ये देखिए ए सी और ये जो है वह डी बी, ये जो है वह ओ पर जो है वह ये हमें समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो ये कोण ये जो है वह भुजा डी ओ भुजा जो है वह ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, और ओ सी जो भुजा है हमारा ये ए ओ के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो है वह ये समांतर चतुर्भुज का जो है वह कुछ गुण है। और याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज के जो है वह आसन कोणों का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। जैसे देखिए ये जैसे ये जो है वह बी प्लस सी का योग जो है वह 180 डिग्री का हो जाएगा। और देखिए डी और ए का जो है वो योग 180 के इक्वल होगा। और ये जो है वह ये डी और सी के योग जो है वो 180 होगा। और ए बी के इक्वल ए बी ए जो है वो कोण ए प्लस कोण बी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि समांतर ये जो है वो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण का जो है योग जो है वह 180 डिग्री होता है। तो ये जो है वह कुछ जो है वह गुण था, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी था। तो अब देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज भी दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वह समांतर चतुर्भुज के ही ऊपर है ये। ठीक है, तो इसको हम जो है वह सेकेंड क्वेश्चन यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा समचतुर्भुज रहेगा उसमें हम आपको बता देंगे। तो आपको जो है वह और यानी कि अच्छा से क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसी पे जो है वह ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो अभी हम गुण सब बताए हैं इसी पे ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो है वो हम बनाते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए अभी हम जो बताए हैं, देखिए ये जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए डी जो है वह किनके बराबर हो जाएगा, तो हम पहले देखते हैं। देखिए ये जो है वह ए डी भुजा जो है वह किनके बराबर होगा, तो आपको हम बताए थे कि जो है वह समांतर चतुर्भुज की जो है वह सम्मुख भुजा जो है वह बराबर होता है। अर्थात ये जो है वह डी सी जितना यानी कि डी सी का जितना लंबाई होगा उतना ही जो है वह ए बी का लंबाई होगा। डी ए का जितना लंबाई होगा वो जो है वह सी बी का भी जो है वह उतना ही लंबाई होगा। अर्थात ये जो है वह डी ए डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह बी सी हो जाएगा। ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये जो है वह क्यों हो जाएगा, तो समांतर चतुर्भुज के जो है वह सम्मुख भुजाएं जो है वह बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है वह ये जो है वह बी सी के बराबर हो जाएगा। ये जो है वह कौन सा नियम यानी कि समांतर चतुर्भुज का है, कौन सा गुण है, तो ये जो है वह लिख दीजिएगा। ये लिख दीजिएगा समांतर समांतर
चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी जो है वह लिख दीजिएगा, ये लिख दीजिएगा। तब और जो है वह यानी कि जैसे AD बराबर BC है, ये जो है वह समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वह बराबर होती है, तो ये लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये कोण DCB, कोण DCB। तो हम देख लेते हैं कोण DCB कौन सा है। तो देखिए DCB यानी कि ये कोण की बात कर रहा है, ये जो है वह कोण की बात कर रहा है। तो देखिए ये जो है वो आपको हम बताए थे कि जो है वह सम्मुख कोण जो है वह समांतर चतुर्भुज के जो है वह सम्मुख कोण जो है वह बराबर होता है, ये आपको हम बताए थे। देखिए दूसरा नंबर की कंडीशन है सम्मुख कोण जो है वह बराबर होता है, यानी कोण A जो है वह कोण C के बराबर होगा, कोण D जो है वह कोण B के बराबर हो जाएगा। तो कोण DCB है, तो देखिए ये C कोण जो है वह A के बराबर हो जाएगा। इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो D इसको हम जो है वह इनका नाम लिख रहे हैं तो इनको हम बीच में रखेंगे DAB, इसको हम लिख देंगे कोण DAB, ये जो है वह कोण DAB। तो ये जो है वह समांतर चतुर्भुज का कौन सा गुण है, तो ये जो है वह समांतर चतुर्भुज के जो है वह सम्मुख कोण जो है वह बराबर होते हैं। तो ये बात वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देना है आपको समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है वो, अब देखिए इसका 3 नंबर जो है वह देखिए OC जो है वह देखिए ये जो है वह OC, देखिए ये जो है वो OC है, तो OC किन के इक्वल होगा, तो AO के इक्वल हो जाएगा। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात DO बराबर OB हो जाएगा, AO बराबर ये जो है वो OC हो जाएगा। तो देखिए OC दिया हुआ है, तो OC जो है वह AO के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए ये जो है वह OC जो है वह OA के बराबर हो जाएगा। और इसमें जो है वह समांतर चतुर्भुज का कौन सा गुण लगा है, तो समांतर चतुर्भुज जो है वह समांतर चतुर्भुज, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं विकर्ण जो है वह परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये लिख दीजिए ये जो है वह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वह परस्पर जो है वह समद्विभाजित करते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये समझ गए होंगे। अब देखिए 3 नंबर, देखिए 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर कहता है कोण, ये जो है वह DAB, ये जो है वो M कोण DAB प्लस ये जो है वो कोण CDA है। ये देखिए अब हम इसमें देख लेते हैं। देखिए कोण DAB ये जो है वो कोण ये बता रहा है, ये कोण, और ये जो है वो CDA अर्थात ये कोण, ये दोनों जो है वो कौन सा है, ये जो है वो आसन्न कोण है। आसन्न कोण का योगफल आपको हम बताए थे कि ये जो है वह 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए ये 180 डिग्री लिखिए। और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, ये लिख दीजिएगा समांतर चतुर्भुज के ये जो है वह आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है। और यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।